कभी कभी साउंड नहीं आ रहा है। आ रहा है ना साउंड? तो कभी कभी हम ये ड्रेस कैसा है, कितनी सारी देहाभिमान की बातें होती करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा देहाभिमान पक्का होता जा रहा है। और जब हमारा देहाभिमान पक्का होता जाएगा, हम और देहाभिमान की बातें करें। तो इसलिए बाबा कहते ये भी बातें, ये भी देहाभिमान की बातें। और इससे दूसरा वाइब्रेशंस जो है, लोगों को इंस्पिरेशन क्यों नहीं मिलती। स्लो करो पहले, ये स्लो करो और ये भी स्लो करो। नहीं नहीं, इधर उससे इससे कनेक्शन, आप स्लो कर दो इसको। ये भी slow। तो उससे उनको इंस्पिरेशन कभी नहीं मिलेगी। टेक अवे प्रोडक्ट हम उनका क्या होगा, अच्छी ज्ञान की बातें की और बाद में देहाभिमान की। तो टेक अवे जो प्रोडक्ट होगा वो वाला हो जाएगा जो उनको कन्वीनियंट है। दोनों में से वो चूज करके लेके जाए। तो इसलिए बाबा ये विशेष सावधानी दे रहे। चलो बाबा के क्या शब्दों से सुनते हैं। 26/9। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अच्छा, प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। स्वयं की भी उन्नति और दूसरों की भी उन्नति, कौन सा पुरुषार्थ है? हाँ, आत्मा समझने का, खुद का भी है और उसका भी। और फाइंड आउट करो मुरली से। पूरे 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, तो वो करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। गीत है ना, तू प्यार का सागर है। अच्छा, कहाँ जाएंगे? तेरे एक बूंद के प्यासी हम। उस प्यार के सागर का एक बूंद किसे कहेंगे? और एक बूंद से क्या होना है? तो कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देहाभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। यह भी कहते हैं हम जीव आत्मा है, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है, तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वो फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है। हम देह अभिमानी बनने से फिर संबंध याद आता है।
ये चाचा है, मामा है, शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। अच्छा, कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। अगर आत्मा सो परमात्मा है, कितने, एक तो सर्वव्यापी का पॉइंट, और एक आत्मा सो परमात्मा, इसके बाबा और गीता का ज्ञान, तीन पर कितने लॉजिक अलग अलग। ये भी नया पॉइंट बाबा ने बताया। बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसकी आत्मा को बुलाओ, तो इसके परमात्मा को बुलाओ तो नहीं कहेंगे ना। फिर परमात्मा एक है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। अगर परमात्मा और आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा जन्म मरण रहित है, आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे, बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वरी सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। अब ये अच्छा पॉइंट है। क्रिएटर कहते हैं तो क्रिएट किया होगा ना। रचती रचयिता बोलते हैं तो क्या रचा उसने, सृष्टि रची। कौन सी सृष्टि रची? ये वाली सृष्टि रची। तो रचता कहते तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, है ना। फादर हो गया, रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, वो बाप हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। मुरली कौन सुना रहा है, किसको या बाप याद है? बाबा मुरली सुना रहा है, देखो पीछे बाबा ही बैठा है। तो अब देखो पूरे समय कितनी बाबा याद, बाबा सुना रहा है, बाबा किरणें दे रहा है, पूरा चार्ज हो जाओ। बल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मजा आएगा, नशा आएगा। प्रोग्राम में जाते हैं या मधुबन जाते हैं तो कई बार सपोज प्रोग्राम वाले बिजी भी हो जाते हैं, तो हमको मतलब संकल्प आता है, फील नशा होता है। देखो, मे बी उस समय उनको बाबा की याद नहीं होगी क्योंकि कभी स्थूलता में चले जाते हैं। हमको बाबा याद है। तो उठते बैठते बहुत समय है, कितनी बार याद हो सकता है उठते बैठते, आ सकते हैं। हम्म, बाल बनाते, तैयार होते, फिर और कौन से सिचुएशन है, बोलो बोलो फास्ट। खाना खाते, हाँ, नीचे उतरते, पानी ऊपर पीते। चढ़ते, पानी पीते। पानी पीते, उठते बैठते, लिखते, कितनी सारी तरीके हैं। तो कितनी बार हो, 20 टाइम्स हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। बाबा कहते हैं तो आज तुम मैक्सिमम करो। तो मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ, इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चल रही हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता है परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। दूसरी पॉइंट, पहली पॉइंट थी, दूसरी पॉइंट प्रूव करने के लिए कि आत्मा इज इक्वल टू नॉट परमात्मा। हाँ, बोलते हैं ना आत्मा बुलाती है पहले, दूसरा बाबा कहते हैं ये बोलते हैं।
अभी बाप सम्मुख, बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस उसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। जिसको ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, यह कहने कोई को आएगा ही नहीं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, कोई बोल सकता है अपने आप को सागर हूँ? आत्माएं तो कहती बूंद के प्यासी है, तो सागर आउट ऑफ क्वेश्चन। सागर की स्पेशलिटी क्या है? दो बातें हैं सागर की स्पेशलिटी। हाँ हाँ, कभी कम नहीं होता है, सागर का मतलब चलता रहता है। और दूसरा, गहरा, जो प्यार गहराई से प्यार कर सकता है और जो ऑलवेज कर सकता है इररिस्पेक्टिव, वो है सागर। तो आत्मा है प्यार के सागर। कोई भी युगल बच्चे प्यार के सागर है? नहीं है। देखो सब हंस मुस्कुरा रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। नदी है, प्यार के नदी है? नदी भी नहीं है। अरे वेल है, वेल, वेल है, पॉन्ड है। हाँ हाँ, बकेट है बकेट सीजनल है। हाँ, जब मूड आया तो बहुत अच्छे से बोल दिया, जब मूड नहीं है सीजनल है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा प्यार का सागर, ज्ञान का सागर कोई हो सकता है? एक एक मुरली, कितने बाबा के बच्चे लॉजिकल माइंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुरली कैसे लगती है? ये तो कभी सुनी नहीं। ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते हैं जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते, ये कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई सामने भी खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर न समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते ना, ये इंडिया है ये लंदन है, बिगड़ समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पड़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। लंदन तो नक्शे में खाली लंदन दिखाई देगा ना, बाकी राज्य डिटेलिंग थोड़ी होगी। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए तो शो देख कर ही आएंगे, अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। मेले में शो देख के आते हैं ना लोग, तो कई कई इसलिए कई जगह मेलों में अलग अलग अट्रैक्शन होते हैं एक कोई मेले में बड़ा टावर बनाते हैं, तो वैसे नारियल का शिवलिंग बनाया, वो एक अट्रैक्शन। तो इससे कोई ज्ञान का कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भपका देख के मनुष्य आते हैं ना बाबा, इसलिए कहते हैं करना पड़ता है। अच्छा, फिर आप वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, बच्चे ही समझाएंगे ना कि ये जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते कामधेनु बैठे हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं? क्योंकि जगत पिता इतना नाम फेमस नहीं है, जगत अम्बा फेमस है, क्योंकि संगम युग का कनेक्शन, क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। भगवान ने माताओं को आगे रखा, तो देखो पूरे कल्प में उसका यादगार बना हुआ है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो, तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाए, एक है टेक्नोलॉजी, एग्जीबिशन के नजदीक आए और वो चालू कर दो,
वो साउंड टेक्नोलॉजी है, और एक है वहां खड़े रह के कोई समझाए। टेक्नोलॉजी क्या है, तोते मुआफिक है, बोलता रहता है बोलता रहता है। और यहाँ जो समझाने वाला है वो उसकी अपनी वाइब्रेशन, और फिर वो दूसरे की फिर भावनाएं भी, इंटरेस्ट है नहीं है सब समझता है, किसमें मजा आता है। थोड़ा चाहिए, पर जनरली बाकी जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं तो कैसे होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। और यहाँ है सेवाधारी बेस्ड। उसमें जो मजा आता है, उसमें जो कितनी सारी बातें ऐसी कैच करनी होती है जो सुनने वालों की, वो समझाने वाला कर सकते हैं। तो और फिर बाबा कहते हैं, फिर कई दादी हमको फिर चक्कर लगाते थे, कहते एक कुछ बहन होनी चाहिए, बड़े मेले होते हैं ना, फिर उसमें चक्कर लगाए। एक बार दादी चक्कर लगा रही थी, तो एक माता समझा रही थी, बाबा के बच्चों में नशा तो बहुत होता है, वो नशे से बहुत आत्माएं आती है। कहते आजकल की दुनिया कैसी है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और शर्म भ्रष्ट। फिर बाद में करेक्शन होती थी मीटिंग्स होती थी। तो बाबा ने समझाया, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। मासी का घर नहीं है अर्जुन, कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, भोगना वाला जीवन है या चुकतू वाला जीवन है हमारा? किसी को ये तो नहीं लगता है भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। आत्मा जितनी फील करती है ना, भुगत रही है। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, भुगतो, मतलब ये आत्मा फील करती है। बहुत है दर्द, बहुत है, कमर में बहुत दर्द है, बाबा ने युक्ति बता दी ना। तो ये भोगना हुई। तो चुकतू, चुकतू का मतलब ही हुआ लाइट, एकदम लाइट लगेगा, ठीक है हो गया, चलो इतना कम, इतना कम, इतना कम। तो कम की फीलिंग होगी, तो चुकतू बहुत है, बहुत बीमार हो बीमार हो बीमार हो, भोगना। तो वो क्या कर रहा है, करंट में भी ऐड कर रहा है, और एक्चुअली उसका चुकतू हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डबल बीमार हो गए। तो बाबा कह रहे हैं, कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, अगर देरी से आएंगे तो कितना विक्रम विनाश, तो कितना विक्रम विनाश तो कर न सकेंगे, मुश्किल आता है ना। यह तो तुम डिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलना ना देवे। तुम कह सकेंगे हम तो डिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके सभी को निमंत्रण तो सभी को मिलना ही चाहिए। कितने हैं, या आप में से भी होंगे, कि अपने सारे रिलेटिव्स को एक बार खबर तो दे ही दी है ऐसे, एक बार, चाहे कार्ड दिया, वो दिया, एक बार, एटलीस्ट एक बार। फिर बाद में जैसे जैसे प्रोग्राम होते हैं और रिमाइंड कराते रहते हैं। सभी ने एक हाथ उठाया, वो कोई बात नहीं है, बाबा का तो दिया ना है, तो वो पूरे परिवार वालों को एक बार एटलीस्ट। ताकि बाबा ने क्या कहा, कि तुम कह सकेंगे हम तो डिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे, मैंने तुमको बोला था। जितना, क्योंकि क्या है, वैसे तो चलो पता है, वैसे प्रोग्राम्स आते भी होंगे, पर खुद वाला बोलता है ना कि नहीं जाओ, ट्रेड फेयर लगी है, चलो है लगती है, पेपर में आया है पता है, पर एक खुद जो होके आए वो बोलेगा जाके देखो बहुत अच्छा है, उसका जो वेटेज पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो इस तरह हम जो और कहेंगे कि नहीं जाओ, करो, आओ, हमारा भाग्य बन गया, बाबा ने लिख लिया कि आत्मा ने सेवा की,
उसके लिए यादगार होगा, ताकि बाद में वो लना ना देवे। तीन क्या, तीन पंथ एक काज, ये हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो तुम डिंडोरा पिटवा दो, जो कोई तुमको उल्हना न देवे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। बैग में क्या होना चाहिए, किताबें होनी ही चाहिए, या वो पैम्फलेट्स होती है सबके, बुक्स हो, पैम्फलेट्स हो। ये थॉट फॉर टुडे हम इतने मंगाया है, तनाव मुक्त जीवन बहुत अच्छा है। वैसे शायद जब आप देंगे तो लोग में भी ऐसे लग बाजू में रख देंगे। और मैंने बताया ना, एक वो बुक दी हुई कितनी सेवा की थी। रुजमन भाई के फादर आनंद, आनंद नाम था, तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट को बुक दी। उस समय तो वो ठीक है, हाँ रख दिया, जैसे होता है ना हम लोग देते हैं। फिर बाद में कोई टेंशन आई, वो बुक उसके पास पड़ी थी, उसने उठा के पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। वो रात नींद नहीं आ रही थी, नींद आ गई। फिर मतलब ये सालों के बाद थी बात आई। फिर उसने सोचा ये बुद्धि किसने मुझे फाइंड आउट किया। तो फिर वो आत्मा, और मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां के सेंटर का, और वो आर्किटेक्ट था, कुछ कंस्ट्रक्शन का ही था। तो उसने कितने सारे फिर वहां मकान में सेवा की, मटेरियल्स कितना कुछ किया। तो बाबा कहते हैं कौन सी सेवा, अब किसका भाग्य मिलेगा इसमें, किसको इसका श्रेय मिलेगा, कमीशन। हम्म, इसलिए बुक्स रखो, इतनी सारी बुक्स हॉट फॉर टुडे आती है, कितने अच्छे अच्छे हमारे पास, कितने मंथन करके ये सब बुक्स बनाई हुई है। पैम्फलेट्स है वो रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सभी अखबारों में डालते जाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस कहाँ हो सकती है, सिटी वाइज। सबसे जास्ती सर्विस बोलो कहाँ हो सकती है, सिटी सिटी वाइज। हाँ, दिल्ली बॉम्बे बनारस बनारस जहाँ में। आप बैठे हो, दिल्ली राजधानी। बाबा कहते दिल्ली में बहुत सेवा हो सकती। क्यों, दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, सारे क्या बोलते हैं वो उसको, पावर का हब है। पावर पूरा, चाहे वो मिलिट्री की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयर की हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, सारे गवर्नमेंट और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली। तो दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से, अब देखो अखबार द्वारा, लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, उद्धार करने वाला जहाँ होता है वही सबसे बड़ा होता है ना। वैसे जिस घर में वो, जैसे चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, जिस घर में पेरेंट जिस बच्चे के साथ रहते हैं, चाहे वो सबसे छोटा वाला ही क्यों ना हो, पर वो सबसे, सब उसके घर में आएंगे। तो जहां बाप का बर्थ प्लेस है भगवान का, सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा तीर्थ परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु ये किसको पता ही नहीं। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं आती कहाँ से आती है, जरूर सेक्शन है जहां से आते। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी।
ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते वह आर्ट है। उन दिनों ऐसे कुछ आर्ट गैलरी आदि नहीं थी। अब तो हमारा कितने सारे आर्ट गैलरी है। देखा है सभी ने आर्ट गैलरी? मधुबन की, ज्ञान सरोवर की आर्ट गैलरी नहीं देखा है? नहीं देखा? लेजर शो आर्ट आर्ट गैलरी जिसमें पूरे प्रदर्शनी के चित्र आधुनिक तरीके से रखे हुए हैं। म्यूजियम, हाँ। हम्म। फिर आजकल तो लेजर शो, ये लेटेस्ट टेक्निक चली आती है। तो समझते ये आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि की किसी के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां तो बाबा स्विच ऑन कर देते हैं, कहाँ से कहाँ। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान होते। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सावरा गाया हुआ है। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती है। नो रिपेयर्स, कभी भी। दांत की भी रिपेयर नहीं होगी ना। हाँ, डॉक्टर ही नहीं है। बीमारी नहीं तो डॉक्टर नहीं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तो अभी भूल जाओ। एक संस्कार नहीं लेकर जा सकते। हाँ, सतयुग में पांच तत्व भी सतो प्रधान। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। छोटा सा बच्चा, मरम्मत शुरू। खांसी बहुत हो रही है, नया नया शरीर है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। साबुत रहते। 32 के 32। दांत टूट जाए तो फिर डिसफिगर हो जाए। देवताओं के दांत टूटेंगे? कितने सुंदर सुंदर दांत है। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े होते ही नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तुम, मतलब आजकल बच्चे नॉर्मल हो जाए, खांसी वासी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कोई डिसफिगर ना हो, यही डर लगा रहता। इमोशनली भी, हाँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कैसे कैसे जन्म लेते। क्या प्रूफ है? एक आत्मा आती है घर में। जब से वो आती है, अभी गर्भ में ही है, तब से धन बहुत आने लगता है। क्या कहते हैं? वो आत्मा स्वयं भी सुखी, दूसरों को भी, दूसरा का भी भाग्य बनाती। और ऐसी आत्मा स्वयं भी दुखी और कितनों का भाग्य भी नष्ट करती। तो वो आत्मा की कितनी नेगेटिव या पॉजिटिव पावर है, वो डिपेंड करेगा ना। तो बाबा कहते तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद ही नहीं पड़ती। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते। एवर पावन को ही बुलाते, बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो बन नहीं सकेंगे। बाकी सत्व प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं, तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहाँ जाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफली होगी वो जो खर्चे नाम धनी के। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, जो यज्ञ में लगा दिया उसका सफल हो गया। जो बाप के मददगार बनेंगे, डैश।
उन्हों का ही सेफ रहेगा। मददगार बने तो डिपॉजिट कर लिया। डिपॉजिट करने का मतलब ही है द्वापर थोड़ी अभी, उसका मिलना ही डिपॉजिट में, जिस दिन से डिपॉजिट किया उस दिन से इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं तो तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको वो कोई लूटेंगे थोड़ी। हीरे सोने की आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेगी, पत्थरों मुआफिक। क्या? हाँ, हीरे, पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी हीरे हैं ना अभी, यही तो है, और कौन से हीरे हैं? भारत में ही आना है सबको। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, बच्चे अभी अभी वो हीरो का शौक नहीं रखो, मिलेगा ना अभी बनवा में। तो सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं ना, तो वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। शो ऑफ का कितना डीप संस्कार है कि मुझे मिले वो ठीक है या ना मिले, दूसरा देखे तब मुझे खुशी होगी। हाँ, अकीचार होगा ना, अकीचार होगा। एक्चुअली दूसरों को दिखाना या वो फील नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसको लगे अरे ये बहुत है, ये भी एक उसके अंदर जेलेसी का संकल्प क्रिएट करना होता है ना। सब खुशी है, सब सुखी है, सबके पास है, तो ये खुशी के संकल्प क्रिएट करने होते हैं। ये कलयुगी वातावरण है ना, जेलेसी में भी बहुत अच्छा लगता है। ये मतलब डीप इनसाइड कहीं ना कहीं ये जेलेसी नहीं, मतलब ये होता है कि हाँ देखो, लोग लोग कहे कि अरे आपका तो यूनिक है, आपका तो बहुत अच्छा है। तो वहां मतलब इतने अच्छे संस्कार है। तो बाबा कहते हैं धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, दासी भी ना। सोने के महल होंगे या नहीं होंगे? ईंटें तो होगी नहीं, तो सोना ही तो होगा, चांदी भी नहीं, चांदी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। त्रेता, त्रेता में एंड में आएगा, मुझे नहीं लगता है, शुरू में थोड़ी होगा। यहाँ हीरे तो वहां सोना, चांदी, चांदी तो अभी का कलयुग का थोड़ा स्टाइल है। तो बाबा कहते हैं धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं वो सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो। हाँ, बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना, भूख नहीं मरना, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है, जानते हो फेमाइन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राई त्राई करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ। देखो ऐसी दुनिया चाहिए ना, आत्मा, आत्मा केवल ऊपर चली जाए बैठ जाए। एक्चुअली हम चाहते ये वाली दुनिया, ये वाला वर्ल्ड चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला वर्ल्ड का पता नहीं, तो सो लोगों ने क्या सोचा कि बस मोक्ष हो जाए। ये थोड़ा मुमकिन लगता है, ये तो नामुमकिन लगता है, तो इसलिए वो कंसेप्ट ही नहीं, दुनिया वालों को पता ही नहीं। तो सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है।
बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते। मेरा पार्ट ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना ऑटोमेटिक, जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। बाबा याद रहा, बाबा बोल रहा है। हाँ, जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। क्यों इतनी वाइब्रेशन पावरफुल होती है, विशेषकर जब क्लास में या संगठित योग होता है, हम सभी बैठते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन होता है, वो एक नया भी आ जाए ना उस समय, उसको लगता है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया। ये याद के वाइब्रेशंस। तो बाबा कह रहे हैं फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को मात पिता का शो करना है। जितना फिर जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। सुषमा बेन आप आगे आ जाइए इधर। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु लास्ट में और ही जास्ती साक्षात्कार कराएंगे, परंतु नहीं नहीं नहीं, लास्ट में, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है ना। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। इधर मौत के चलेगा, और हाहाकार होगा, वहां जय जयकार होगा। देखो लास्ट में क्या क्या होगा। शुरू में जो दिखाएंगे दिखाया था वो अंत में दिखाएंगे, लेकिन किनको? हाँ, जैसे आज की सभा है उनको। कौन सी? पक्के सच्चे बच्चे होकर रहेंगे तो वो मिलेगा। मिरुआ मौत मल्लू का उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना। तुमको कोई परवाह ही नहीं थी। दुनिया में जो हालत थी, पार्टीशन वाला जो स्टाइल था, कि पूरा ट्रेन, पंजाब वाली वो ट्रेन नहीं थी ना, मर्डर की ट्रेन्स जाती थी। तो वहां मिरुआ मौत, और यहाँ दादियों के लिए वही पाकिस्तान में रह रहे, और वही कन्याएं, जिन कन्याओं के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और वहां यहाँ है अ, मौज। 31/12/95 की बाबा की मुरली, कि क्या हालत थी वहां दुनिया में। और लोग सब इनको दे दे के जाते थे, प्रॉपर्टी भी उनको दे गए, ये भी सब इंडियंस। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, तुमको कोई परवाह ही नहीं थी। तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्माएं एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे, फिर वह ये सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा, और जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। देखो कितना बाबा सेटिस्फाई करता है अपने हर बच्चों को। पहले दादियों को सेटिस्फाई किया। हम सोचते ना क्या मौज थी उनके, बाबा था, बाबा का साक्षात्कार का था ये वो। और अब हम बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे लास्ट में। हमने उनको उस समय किया, हमको अभी करेंगे। तो रखा कि नहीं बाबा ने सबको। तो तुमको कोई परवाह ही नहीं थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे फाइनली क्या करना है, पूरी मेहनत करो,
पुरुषार्थ करो, हम आत्मा हैं। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वो ये सब नहीं देखेंगे। मीठी मीठी बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है ना। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा। और देखो, प्यार तो बाबा सबको करेंगे, लेकिन जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे, स्वर्ग का वारिस बना रहे। दैवी गुणवान बनना है ना। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं। जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। क्या कहना चाह रहे बाबा? हाँ, दलाल से नहीं कुछ मिलने वाला है। कितना क्लियर है, ये परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मा का होता तो वो कभी कहते हैं ऐसे? तो अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देवीमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। वैसे ये वाली फीलिंग का वरदान लेते जाओ रोज। मेरा तो एक बाप बाबा, ये वरदान दो, कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे कोई और आत्मा याद ही ना आए। ये संकल्प, मेरा तो एक बाप। फर्स्ट रिसोर्ट देखो, कुछ भी हो जाए बाबा याद आया। किसने मेरी ग्लानी भी की, बाबा याद आया। मुझे कुछ मिला भी, एप्रिसिएशन भी बहुत मिला, बाबा याद आया। सुना सभी ऑनलाइन क्या होता है वीणा बहन? बाबा याद आया, ये देखो। तो मतलब मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ये तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं, मैंने ये लोन लिया है। कल्प पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली। सर्व का सदगति दाता राम, गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बाप की रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, रूहानी शुक्रिया बच्चों की बाबा, रूहानी बात प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला मिला वो आंसर? आंसर मिला? याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? याद में रहने का, और अपनी भी उन्नति, दूसरे की उन्नति। हाँ, और शांति का दान देने से। हाँ, शांति का दान देने से, दूसरा सर्विस करने से, रूहानी बातें करे। वंडरफुल। जिस्मानी बातें छोड़ करके रूहानी बात। हम्म एक तो याद में रहने का पुरुषार्थ करो, उसमें अपना और दूसरों की उन्नति समाई। तुम जब बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा है आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो, तो उन्नति होती रहेगी। और सेकंड है, तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। तो रूहानी बातें, याद में रहने का, और बाप का शो करो। धारणा के लिए पॉइंट है, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है।
बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, देह अभिमान की बातें नहीं करनी, रूहानी बातें ही करनी है। कितना कंटेंट कम हो जाएगा हमारा। रूहानी कितना बातें को एक्सप्लेन कितना करो। मिनट बचेगा। रूहानी बातें क्या होती कुछ है? बातें ही नहीं रहेगी करने। कैसे सुलभा बहन, कुछ बातें रहेगी फिर। ये पूछना ही नहीं है ड्रेस कहाँ से लाया। हाँ, पंखा बंद कर देना मम्मी कपड़े को कंटेंट ही पागल कम। ये चीज कहाँ से लाई, ये बैग कहाँ से लाया, सब देह अभिमान की बातें। क्या हो गया। इसलिए बोलो उनको आ जाओ इधर। नहीं, ये तो राइट है। वरदान है हिम्मत के संकल्प द्वारा। कोई कंप्लेन नहीं कर। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प रखते हैं, करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती। जो जो कमजोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही क्या होगा। बोलो प्रेम भाई। ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। पता नहीं कर सकूंगा या नहीं, हो सकेगा या नहीं। अपने लिए कंफर्म प्रेडिक्शन करो, मैं तो करूंगा ही, मैं तो जाऊंगा ही। मधुबन भी जाते हैं ना, पता नहीं आज तबीयत ऐसी है, तब तक ठीक होगी नहीं होगी। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान। ऑलवेज हिम्मत के संकल्प, कुछ भी हो जाए। हिम्मत, लीडर्स मतलब ही विजनरी। दादी जान की फ्लाई कर रही थी गयाना से वो लंदन, तो वहां वो यूनाइटेड नेशंस वहां देखा, मतलब जब कि ये क्या है, बोला कि 77 की बात है। प्रकाश मणि दादी, तो वहां सब कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं। दादी ने बोला यहाँ यूनाइटेड नेशंस होता है और उसमें पूरे विश्व भर की समस्याओं का डिस्कस होता है और उसका समाधान होता है। दादी ने कहा एक दिन बाबा का झंडा यहाँ लगेगा। जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस है हमारे यूनाइटेड नेशंस में, बहुत रिप्यूटेड स्टेटस है। तो विजनरी, बस वहां गयाना से फ्लाई किया। एक आते काला काला ब्लैकआउट हुआ था न्यूयॉर्क में उस समय। तो ये काला इतना बड़ा यहाँ क्या है इतना। बोला ये अमेरिका है और ये बहुत बड़ी कंट्री है, उस समय नहीं इतना पता होता। तो बोला दादी ने मोहिनी बहन को, बोला तुम वहां क्या कर रही हो, यहाँ सेवा करो ना। और कितना मुश्किल, मांगना है नहीं। कितने के घरों में रह रह के सेवा हुई थी, किसके बेसमेंट में रह के सेवा करी, फिर ऐसे करी। तो हिम्मत के, दादी दादियों में केवल हिम्मत। जो भी आज किया, बाबा गए तब 125 सेंटर और दादी गई
तब 120 कंट्रीज में सेंटर, तो 143। केवल हिम्मत से काम किया, प्यार और हिम्मत। तो इसलिए हिम्मत, छोटे छोटे बातों में हिम्मत नहीं छोड़। अमृत वेले क्या करे, छोटी छोटी बात है, क्या करे, ये चीज मन चल जाता है, हिम्मत छोड़ दी। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता। अव्यक्त इशारे। साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। माया कितने भी प्रकार की समस्या के रूप में आए, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना दो, कारण को निवारण रूप में बदल दो। यह परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाप द्वारा वर्षे में मिली है। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। परिवर्तन शक्ति, तो क्या करना है उसमें, कारण को निवारण। कारण कारण नहीं बताना है, निवारण करो। ये सिंपल है भाई, ड्राइवर नहीं आता है, कारण है, क्या करो, निवारण करो। कारण कारण ही कब तक रहता है, कारण कारण कब तक रहता है, बताओ। दीदी जब तक उसका निवारण नहीं करो, कारण जब कारण तक कब हम तक रहता है, जब तक हम सोचते रहते जब हैं। तक खुद को लक्ष्य बनाया नहीं है तब तक, जब खुद हिम्मत करते नहीं तब तक वो कारण ही रहता है। और निवारण कब हो जाता है, जब खुद लक्ष्य रखते कि नहीं मुझे जाना है,